हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में विद्युत चैप्टर का बड़ा ही उपयोगी क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। आप चाहें तो अपना क्वेश्चन बैंक पलट कर इसे आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंस है कि न केवल क्लास 10th के विद्यार्थियों बल्कि आईएससी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह क्वेश्चन समान रूप से उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताया गया है कि मुख्य रूप से 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। समझ पा रहे हैं? 3 प्रतिरोधक यहाँ पर लिया गया है, जिसमें पहला प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वह 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध 3 ओम का है और तीसरा जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध 6 ओम का है। तो वे तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार हम संयोजित करें, यानी उसकी व्यवस्था हम किस प्रकार से बनाएंगे कि उनका तुल्य प्रतिरोध नंबर 1 में कह रहा है 4 ओम के रूप में प्राप्त हो और नंबर बी में कह रहा है 1 ओम के रूप में प्राप्त हो। तो इसी संयोजन व्यवस्था को यहाँ पर समझाने की आवश्यकता है। तो मान के चलिए, माना कि R1 यानी पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध इक्वल टू है 2 ओम और दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध को हम लोग R2 से निरूपित कर रहे हैं, जिसका मान है 3 ओम और जो तीसरा प्रतिरोधक यहाँ पर लिया जा रहा है तो उसको R3 का नाम देंगे और उसका मान दिया गया यहाँ पर 6 ओम है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आपको 4 ओम के रूप में प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, एक के क्वेश्चन में 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, R2 तथा R3 को समांतर क्रम कहें या फिर पार्श्व क्रम कहें। समांतर क्रम का ही अन्य नाम पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर R2 और R3 को क्या करेंगे, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोधक का, तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते करते डैश 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 के रूप में होता है। ये आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक हो गया। फिर हम लोग इसमें यथावत उसका मान रखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 यानी पहला प्रतिरोध का प्रतिरोधक। तो यहाँ R1 की जगह पर हम लोग R2 ले रहे हैं और R3 ले रहे हैं, तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, R2 का मान यहाँ रखेंगे 1/3 ओम प्लस फिर 1/R2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 ओम की राशि लिखेंगे और तो आगे है नहीं। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, ठीक गणितीय प्रक्रिया की जैसे इसे आप लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम में क्या करोगे, हर की जो राशियां हैं 3 ओम एंड 6 ओम उनका एलसीएम या लघुत्तम करोगे। तो 3 ओम और 6 ओम के एलसीएम जो होगा वो 6 ओम होगा। फिर 3 ओम से 6 ओम को डिवाइड करोगे 2 होगा, फिर 2 की राशि 1 से गुना होगी 2 प्लस फिर 6 ओम से 6 ओम को डिवाइड करोगे 1 होगा और 1 इंटू 1 कर दोगे 1 हो जाएगा। और इस तरह से 1/R इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 3/6 ओम। फिर इसमें आंसर में काट छांट करोगे तो 1/2 होगा, फिर इसे बाई क्रॉस कर दोगे। तो बाई क्रॉस किए जाने पर क्या हो जाएगा, R इंटू 1 यानी R इक्वल टू 2 ओम इंटू 1 कर दोगे 2 ओम। यानी कहने का मतलब है R2 और R3 को यदि हम लोग पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान आपको 2 ओम के रूप में प्राप्त होगा। मान के चलिए इसके तुल्य प्रतिरोध को हम लोग RX का नाम दें, तो फिर इस RX को क्या करना है, फिर RX तुल्य प्रतिरोध कह सकते हो, फिर तुल्य प्रतिरोध है RX और
RX और R1 यानी जिस प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पर छोड़े हुए थे, जिसका प्रतिरोध है 2 ओम, उसको क्या करेंगे, RX और R1 को श्रेणी क्रम संयोजन में व्यवस्थित करने पर, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, व्यवस्थित करने पर प्राप्त तुल्य प्रतिरोध है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि श्रेणीक्रम संयोजन व्यवस्था में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टेस्ट होता है। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध का मान R इक्वल टू जब करेंगे तो R1 की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर है तो R1 की जगह पर चाहेंगे तो RX को लिख लेंगे। तो यहाँ पर है RX हो गया है पहला प्रतिरोधक और यहाँ पर R1 को माना गया है दूसरा प्रतिरोधक। तो यहाँ पर ले लेना है इसको और आपस में इनके मान को जोड़ देना है। तो RX का जो मान निकाल कर रखे हुए हैं वो कितना है, 2 ओम है। तो इसकी जगह पर 2 ओम और R1 का मान जो दिया हुआ है वो हम लोग 2 ओम देख रहे हैं। इन्हें आपस में जोड़ दोगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम कितना, 4 ओम। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग R2 और R3 को पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे और उनके तुल्य प्रतिरोध को क्या करेंगे, R1 के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे, तो फिर हमें 4 ओम के बराबर का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इसकी व्यवस्था का ड्राइंग कुछ इस तरह से होगा, जिसमें फर्स्ट जो है प्रतिरोधक जो होगा वह इस प्रकार से पार्श्वक्रम में जुड़ा होगा, इस ढंग से जुड़ा होगा, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं R2 और इसको कर सकते हैं R3 जो कि पार्श्वक्रम में जुड़े होंगे, और फिर उसके आगे हम लोग चाहेंगे तो R1 को लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये उसका ड्राइंग हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी ये R1 को इधर नहीं लिखकर अगर चाहेंगे तो आगे की तरफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ढंग से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर R2 और R3 के जो है प्रतिरोधक किस प्रकार से जुड़े हैं, पार्श्वक्रम में, और इनका तुल्य प्रतिरोधक जो होगा वह R1 के साथ कैसे जुड़े हैं, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, जो कि A नंबर के सवाल का हल होगा। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 में आएंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि R1, R2 तथा R3 से 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध है प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध है प्राप्त करने के लिए यदि इन्हें पार्श्वक्रम में या फिर कहो समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध है के लिए हम लोग कौन सा सूत्र अपनाएंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फार्मूला अपनाएंगे। टेस्ट यहाँ 1/R इक्वल टू जब करोगे तो 1/R1 का मान है 2 ओम प्लस 1/R2 का मान है 3 ओम प्लस 1/R3 का मान है 6 ओम। ये तीनों राशियों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये तीनों ही राशि का जब एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ओम से 6 ओम की राशि को डिवाइड करोगे 3 होगा, 3 की राशि 1 से गुना होगी 3 हो जाएगा, प्लस 3 ओम से फिर 6 ओम को डिवाइड करोगे 2 होगा, 2 की राशि 1 से गुना होगी 2, प्लस 6 ओम से 6 ओम को डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 की राशि फिर 1 से गुना होगी 1 होगा। इस तरह से 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6/6 ओम हो जाएगा। आंसर में जब काटछांट होगी तो एक बार में ये राशि कट जाएगी, फिर इसे आप बाई क्रॉस कर दोगे तो बाई क्रॉस किए जाने पर क्या हो जाएगा, R × 1 कर दोगे तो हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 1 × 1 1
और इस तरह से तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वह 1 ओम के रूप में प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है इस व्यवस्था में 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको ये तीनों ही प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। उनका ड्राइंग किस तरह से बनेगा? उनका ड्राइंग कुछ इस तरह से बनने वाला है, जिसमें पहला प्रतिरोधक, दूसरा प्रतिरोधक और तीसरा प्रतिरोधक तीनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम व्यवस्था में जुड़े होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, ये उनका तरीका होगा R1, R2 एंड R3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, इसी प्रकार का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर जब आप तैयारी करेंगे निश्चित रूप से परीक्षा में आपके अंक बेहतर आएंगे। आपके बेहतर सफलता की उम्मीद के साथ आज का क्लास ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।